चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक लेक्चर हमारा हो गया ना बिन पे, ठीक है। एक लेक्चर में मैंने कहाँ तक पढ़ा? एक्सरसाइज 2 तक ही दिया क्या पीरियोडिक टेबल में अभी तक? ओके। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था वो मैं बता देता हूं तुम्हें, एक सेकेंड रुकिए। थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, लास्ट लेक्चर में देखो हमने क्या पढ़ा था उसको मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, यहाँ से स्टार्ट किया था बिन बेसिक इतना ही इनऑर्गेनिक आएगा ना जितना आपने पढ़ाया है? बिन पूरा आएगा और पूरा थोड़ा सा ही है, मैं आज आज पूरा हो जाएगा ये, ऐसा मान लो, ठीक है। ओके सर। मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड का नेमिंग पढ़ाया था, नेमिंग ऑफ केटायन पढ़ाया था, मेटल केटायन, नॉन मेटल केटायन, नेमिंग ऑफ हाइड्रा एसिड मैंने पढ़ाया था। फिर मैंने बोला था नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड है ना, ऑक्सी एसिड में मैंने बोला था सिंगल ओएसओ, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो एट आयन या एक एसिड होता है, दो हो तो आइट आयनस एसिड या फिर एट आयन एक एसिड। हायर के लिए 8 लगता है और लोअर के लिए 8 आयन लगता है ना। फिर उसके लिए मैंने ग्रुप 14 और ग्रुप 4 के बारे में बात कर ली थी, है ना। अब देखो कोई मुझे बोलेगा कि सर ये कार्बोनेट में CO3 2-, ये कार्बन में ऑक्सीजन कितने लगाने हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, ऑक्सीजन कितने लगाने हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, है ना। उसके लिए मैं एक नोट पॉइंट डाल देता हूँ, ऑक्सीजन कितने लगाने हैं ये मुझे कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक नोट वाला पॉइंट में डाल देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है ये तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने खुद से अपने एक जुगाड़ मेथड से बनाया है ना। देखो क्या इसका यूज है क्या नहीं है वो अभी समझ आ जाएगा सब। हम बोलते हैं हाउ टू नो, सॉरी ऐसा लिखते हैं, हाउ टू नो हाउ मैनी ऑक्सीजन हैज टू बी एडेड, हमें कैसे पता चलेगा कितने ऑक्सीजन हमें ऐड करने। तो उसकी एक जुगाड़ मेथड क्या है, ऐड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब O2- until overall oxidation state of compound does not become -2 और -1। हम बोलते हैं कि हमें तब तक ऑक्सीजन ऐड कर जाना है जब तक कि -2 या फिर -1 ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो जाता। इसको मैं समझाता हूं, है ना, एग्जांपल ले लेके। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, फॉर्मूला ऑफ सल्फेट आयन इज। अब देखो सल्फेट मतलब आयन किसका होगा, सल्फर का होगा, और पीछे 8 लगा है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है लोअर है, क्या है, हायर है। यस सर। 8 लगा है मतलब हायर है। तो देखो सल्फेट सल्फर से बनेगा, अब सल्फर का हायर से बनेगा मतलब S+6 से बनेगा, क्योंकि सल्फर का हाईएस्ट +6 ही होता है, मैंने बताया था केमिकल पीरियोडिक टेबल में। अब इसमें O2- आयन ऐड करते जाओ, कब तक, जब तक कि इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 या -1 नहीं हो जाता। पहले एक O2 ऐड किया तो ये क्या बना, SO4+, ऑक्सीजन का -2 और +6 मिलकर 4+ हो गया। फिर एक और O2 ऐड किया तो क्या बना, SO2 2+, फिर एक और O2 ऐड किया तो क्या बना, SO3, फिर एक और O2 ऐड किया तो अब क्या बना, SO4 2-। क्या अब हमें रुक जाना चाहिए? हाँ सर। क्यों? सर क्योंकि ओवरऑल ऑक्सीडेशन ये -2 हो गया है। -2 या फिर -1 से कोई एक हो जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये क्या है, मेरा सल्फेट आयन है। समझे मेरी बात को, मेरा जो पॉइंट लिखवा है उसका मतलब क्या था, समझे क्या, कितना यूजफुल पॉइंट है। जैसे सेम मैंने बोला फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट
आयन इज, है ना। अब देखो हमें पता है नाइट्रेट का मतलब नाइट्रोजन से होगा, 8 लगाए तो हाईएस्ट में होगा, नाइट्रोजन का हाईएस्ट होता है +5। अब O2 माइनस ऐड करते जाओ, क्या हमें अब रुक जाना चाहिए? बोलो। Yes, sir. क्योंकि -2 या -1 हो गया ओवरऑल पे, तो ये क्या है, ये है मेरा नाइट्रेट आयन। समझ गए मेरी बात? बोलो। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? इस नोट का क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम यूज कर सकते हैं इस नोट पॉइंट को? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए अच्छी बात है, क्लियर है। तो नोट का एक और पॉइंट डालता हूं, है ना मैं। देखो नोट का एक और पॉइंट सुन लीजिए, अच्छा पॉइंट है, कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी आएगी तुम्हारे। जैसे एक तो होता है 10+4, एक होता है 10+2। 10+4 से कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा और 10+2 से कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा? ऑक्सी एनायन, सॉरी, इससे तो बनेगा स्टेनेट आयन, और इससे बनेगा क्या? स्टेनाइट आयन। इससे स्टेनेट क्यों बना, नीचे वाले से स्टेनाइट क्यों बना? बोलो। ऊपर वाला हायर, ऊपर वाला हायर है इसलिए। अब स्टेनेट आयन का फॉर्मूला क्या होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? बताओ भाई। O2 माइनस ऐड करते जाएंगे। O2 माइनस ऐड करते जाएंगे। तो देखो तुम्हें थोड़ा जल्दी सोचना पड़ेगा। हम 3 O2 माइनस ऐड करेंगे तभी 2 माइनस का ओवरऑल चार्ज आएगा। तो ये तो है स्टेनेट आयन, और SnO2 2 माइनस है, ये क्या है? स्टेनाइट आयन। समझ गए? बोलो। Yes, sir. अब देखो इनके रेस्पेक्टिव एसिड बना लो, इनके रेस्पेक्टिव एसिड बना लो। अब ये हाइड्रोजन इसमें मैंने दो दो ही क्यों ऐड करे दोनों में? बोलो। Overall 0. क्योंकि 2 माइनस का चार्ज था, अब एक हाइड्रोजन एक H+ होता है तो 2 ऐड करने पड़ेंगे। तो ये कौन सा एसिड बनेगा स्टेनेट आयन से? बोलो। स्टैनिक एसिड। किसी का मैसेज आया है लॉबी, श्रिया। क्या लिखा है सर? टॉप 3 सिर्फ AP2 से और ओवरऑल? सिर्फ AP2 से। ओवरऑल निकालने लगे तो फिर तो पता चल होगा ही नहीं, सिर्फ AP2 से ना। अब उसमें भी है ना, मतलब देखता हूं मैं, अगर मेरे को कुछ लगेगा तो मैं बताऊंगा। अभी अभी मैंने अभी इतना ही बोला है। स्टेनिक एसिड है और ये वाला स्टेनस एसिड है, ठीक है। समझ में आई बात? ये 8 था इसलिए अस एसिड, 8 था इसलिए इक एसिड। क्लियर है? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. सर बट चलिए हमने ये क्यों किया? हमने ये क्यों किया का मतलब क्या कहना चाहते हो? सर मतलब इतना जो हमने किया वो क्यों किया? मतलब ये कि कितने ऑक्सीजन ऐड करने, ये क्यों किया ऐसा? हाँ मतलब तुम कब तक फॉर्मूले याद रखोगे यार? मतलब मैं किसी को बोलूं नाइट्रेट आयन है तो NO3 माइनस होता है, नाइट्राइट आयन है NO2 माइनस होता है, तो कॉमन है, यूज में आते रहते हैं। इसलिए कोई तुम्हें बोल दे कि भैया स्टेनस एसिड लिखो या स्टेनाइट आयन लिखो, तो हम बोलेंगे स्टेनाइट मतलब आइट आ रहा है, टिन का आइट मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो टिन में +2 होता है, फिर वहां से ऑक्सीजन ऐड करना हम सीख ही गए थे, तो SnO2 2 माइनस हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। ऐसा होगा, समझ रहे हो? नहीं सर। नहीं समझ रहे? तो चलो मैं तुमसे पूछता हूं, है ना। मैंने तुमसे पूछा कि मुझे है ना तुम बताओ, जैसे मैंने तुम्हें बोला था, मैंने तुमसे पूछा कि प्लम्बाइट आयन का फॉर्मूला बताओ। प्लम्बाइट आयन तुम क्या सोचोगे?
मैं तुमसे पूछूं प्लम्बस एसिड का क्या फॉर्मूला होगा, प्लम्बस एसिड का, तो तुम क्या सोचोगे, कैसे बनाओगे फॉर्मूला प्लम्बस एसिड? क्या तुम हर फॉर्मूले को याद रखोगे? बोलो, यस सर। याद रखोगे? नो सर। हाँ तो ठीक है ना। अब हमें सोचना पड़ेगा, प्लम्बस मतलब अस आ रहा है तो प्लम्बाइट आयन से बना होगा, प्लम्बाइट मतलब लेड +2 और +4 में रहता है, तो प्लम्बाइट छोटा है तो +4 से +2 से बना होगा। अब लेड +2 में कितने ऑक्सीजन ऐड करूं मैं? सर जरा ग्रुप स्लो। वन। हाँ सर स्लो, आप बहुत फास्ट जा रहे हैं। देखो, कोई तुमसे पूछे कि भैया प्लम्बस एसिड बताओ, तो हम सोचेंगे प्लम्बस एसिड कहाँ से आया है, हमें सोचने का मैं स्टेप बता रहा हूँ कैसे हमने सोचना है। तो हम सोचेंगे प्लम्बाइट आयन से आया है। आपको बोलेगा प्लम्बाइट आयन कहाँ से आया होगा, लेड +4 में भी होता है, +2 में भी होता है। ये कैसे पता चला? ये हमें पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। आइट आयन मतलब +2 से होगा। अब +2 का आयन बनाना है तो ऑक्सीजन कितने ऐड करूं, तो हमें पता होना चाहिए PbO2 2-, दिस इज प्लम्बाइट आयन। प्लम्बाइट आयन से प्लम्बस एसिड क्या होगा, H2PbO2। ऐसे समझना है, समझ रहे हो बात को? ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है। बोलो। हाँ सर। तो इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर नहीं तुम्हें समझ आ रहा है याद कर लो फॉर्मूला, सबसे सिंपल। चलो अब हम लोग देखो, ग्रुप 14 और 4 लिख दिया था, अब ग्रुप 15 का नंबर है। बट मैं ग्रुप 15 पहले नहीं पढ़ाता, मैं पहले ग्रुप 16 पढ़ाता हूँ। ग्रुप 15 क्यों नहीं पढ़ाया सर, ऐसा क्या हो गया आपने ग्रुप 15 स्किप कर दिया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ग्रुप 15 थोड़ा मतलब बेईमान ग्रुप है ना, वो अलग ही चलता है, बिल्कुल ट्रेंड से हटकर है वो। तो जो ट्रेंड से हटकर उनको हम अलग से पढ़ाएंगे। जैसे ग्रुप 14 16 में हम लोग बात करें तो इन सभी के नेम लिख दो तुम। इन सभी के नेम लिख दो और इनके रिस्पेक्टिव एसिड के भी नेम लिख देना, है ना। और जैसा ग्रुप 16 है वैसा ही डी में ग्रुप 6 होगा। मैंने बताया था ग्रुप 14 जैसा ही ग्रुप 4 होता है, उसके जैसा ही होगा कौन, देखो ऐसा दिखेगा। इनके नेम लिखो जल्दी से तुम। CrO4 2-, MOO4 2-, WO4 2-। स्टार मार्क करके एक दो नेम और लिख दो, जैसे SO3 2- लिख दो, CrO2 2- और लिख दो। और इधर इनके रिस्पेक्टिव एसिड के नेम भी लिख देना, जल्दी से लिख दो। हो गया? बोलो जल्दी से, क्या बोल रहे हो? नहीं हुआ। जल्दी करो जल्दी करो, 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, इजी है बिल्कुल।
scroll down. पहले वाले का नाम क्या होगा SO4 2 माइनस का? सल्फेट। सल्फेट है ना। 8 आयन ही है सारे, सब हाईएस्ट में है। इसका सेलेनियम है तो सेलेनेट, इसका टेलुरियम का टेल्यूरेट। टेल्यूरेट आयन। अब इनके रिस्पेक्टिव एसिड देखो, इक एसिड होंगे, सल्फेट से सल्फ्यूरिक एसिड, सेलेनेट से सेलेनिक एसिड, टेल्यूरेट से टेल्यूरिक एसिड। फॉर्मूले वही है, 2 माइनस है तो दो दो H कनेक्ट हो जाएंगे। सेम वैसा ही है, 8 है सारे। तो देखो ये क्रोमेट आयन, दिस इज मॉलिबिडेनम है तो मॉलिबिडेट आयन, एंड ये टंगस्टेट आयन, टंगस्टेट आयन है ना। अब क्रोमेट है तो इक एसिड तो क्या बोलेंगे? क्रोमिक एसिड। ये होगा मॉलिबिडिक एसिड, एंड दिस इज टंगस्टिक एसिड। अब देखो लास्ट में दो और लिख दिए मैंने, जैसे SO4 2 माइनस होता है, इसको क्या बोलेंगे? SO4 2 माइनस को क्या बोलेंगे? SO3 2 माइनस, सॉरी, सल्फाइड। सल्फाइड आयन। सल्फाइट आयन। और ये होगा क्रोमाइट आयन, है ना। तो जैसे सल्फाइट है वैसे उसके ग्रुप वाले नीचे होंगे, जैसे क्रोमाइट है वैसे उसके ग्रुप वाले नीचे होंगे, है ना। और सल्फाइट आयन से जो रिस्पेक्टिव एसिड बनेगा वो होगा सल्फ्यूरस एसिड, और क्रोमाइट आयन से बनेगा क्रोमस एसिड। समझ गए? बोलो। यस सर। अब देखो ग्रुप नंबर 17 की कहानी देखते हैं। ग्रुप नंबर 17 और सबसे अलग है, बट सबसे ज्यादा यूजफुल भी ग्रुप नंबर 17 ही है। बाद में अगर कहीं हमें ज्यादा कुछ काम आएगा ना तो ग्रुप नंबर 17 आएगा बहुत काम। इसको देखो, थोड़ा टेबल बना के बताता हूँ ना, टेबल यहाँ तक काम आएगी शायद। देखो इधर तो लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, इधर लिख रहा हूँ आयन, और इधर लिख रहा हूँ एसिड का नेम, है ना। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ग्रुप नंबर 17 में क्या क्या जा सकता है? +7 +5 +3 +1। +7 का नाम होगा पर, फिर 8 आयन, पर प्रीफिक्स से 8 आयन लास्ट में लग गया, इसको बोलेंगे सिर्फ 8 आयन। इसको बोलेंगे सिर्फ 8 आयन, और +1 को बोलेंगे हाइपो 8 आयन। अब देखो एसिड का नेम तो इजी है, कैसे? पर 8 के पीछे क्या लगाते हैं? एक एसिड। ये 8 आयन है तो सिंपल एक एसिड, ये 8 आयन है तो सिंपल अस एसिड। ये होगा हाइपो अस एसिड। समझ में आ रहा है मैं क्या मैं बोल रहा हूं? बोलो। हाँ सर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कुछ करने को देता हूं ना, तुम मुझे पहले खुद लिख के बताओ तुम्हें आता कितना समझ आया। जैसे ClO4 माइनस का नेम लिख के बताओ, ClO4 माइनस का नेम लिख के बताओ, मुझे लिख के बताओ ClO4 माइनस, मुझे लिख के बताओ BrO3 माइनस, मुझे लिख के बताओ IO2 माइनस, मुझे लिख के बताओ OF माइनस, या फिर FO माइनस लिख दो। इनके नेम लिख के बताओ। FO तो छोड़ो यार, FO लिखो तो लोचा हो जाएगा। BrO माइनस, ये लिख के बताओ। इनके नेम लिख के बताओ इन चारों के।
पहले स्टार्टिंग के 3 के लिख दो। हो गया? नहीं सर, एक मिनट। जल्दी बताओ। सर तीसरा वाला दिख नहीं रहा। दिख रहा है अब? हाँ सर। हो गया सर। हाँ देखो, अब सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, हेलोजन में ऑक्सी एसिड में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। यहाँ पर क्लोरीन का निकालोगे तो क्या आएगा? +7। ब्रोमीन का यहाँ पर निकालोगे तो +5, आयोडीन का निकालोगे तो +3 और नीचे ब्रोमीन का अगेन निकालोगे तो +1। क्या यही ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है सभी का? हाँ सर। अगर इसके रिस्पेक्टिव आयन का नेम लिखे तो होता है पर, फिर 8 आयन, तो हम लिखेंगे पर क्लोरेट आयन, लिख सकते हैं ऐसा? बोलो। हाँ सर। यस सर। अगर इसके रिस्पेक्टिव एसिड का नेम लिखना हो तो वो होगा पर, क्या होगा? क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड, है ना। अब इसमें देखो, इसका होगा सिर्फ 8 आयन, +5 में सिर्फ 8 आयन, तो इसका नेम क्या होगा? ब्रोमेट आयन, है ना। इसके रिस्पेक्टिव एसिड बोले तो HBRO3, उसका नेम क्या होगा? उसका नेम होगा ब्रोमिक एसिड। IO2- के लिए नेम है आइट आयन, तो ये होगा आयोडाइट आयन, ठीक है। HiO2, ये क्या होगा? दिस इज आयोडस एसिड, ये होगा ना, अस एसिड मतलब आयोडस एसिड। BRO- क्या होगा? दिस इज हाइपो, क्या होगा? हाइपो, बोलो। ब्रोमाइड। ब्रोमाइट आयन। हाइपोब्रोमाइट आयन, तो इसका एसिड लिखेंगे HBRO, दैट इज हाइपो ब्रोमस एसिड। समझे नेमिंग कैसे करनी है? तो याद होनी चाहिए, पर 8, 8 आइट, हाइपो आइट। बोलो। यस। जैसा ग्रुप 17 है उसका थोड़ा बहुत जैसा, एग्जैक्टली जैसा नहीं। कौन होता है? ग्रुप 7। ग्रुप 7 वैसा ही दिखता है जैसे हम लोग चाहे तो दिख सकते हैं इसको। जैसे ClO4- था वैसे होता है MnO4-, TCO4-, ReO4-। चाहो तो एक और स्टार मार्क करके लिख दो, MnO4 2-। तो जैसे ClO4- था पर क्लोरेट आयन, वैसे MnO4- क्या होगा? पर मैग्नेट आयन। पर मैंगनेट आयन। ऐसे ही होगा पर टेक्नीशियम है तो पर टेक्नेट आयन, और रेनियम है तो पर रहनेट आयन, ठीक है। अब ऐसा ही जैसा एसिड बना सकते हैं तो रिस्पेक्टिव एसिड भी बना ले।
तो ये होगा पर मैंगनिक एसिड, ये होगा पर टेक्निक एसिड, ये होगा पर रहनिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक नाम और नीचे लिखा है मैंने MnO4 2- पॉपुलर है, काफी यूज होगा। दिस इज मैंगनेट आयन, पर हट गया है ओनली 8 आयन, मैंगनेट आयन एंड मैंगनिक एसिड। समझ में आती है बात? बोलो। Yes, sir. नोट डाल के एक पॉइंट लिख रहा हूं क्या, कि जैसे हमें पता है, देखो एक चीज है यूजफुल है, काम आएगी कहीं ना कहीं। इसमें 2 O2- ऐड कर दिए तो ये बन जाता है IO6 5-। 2 O2- है ना, ऐड कर दिए तो IO6- बन जाएगा, IO6 5-। बोलो। जैसे इसको बोलते हैं पर आयोडेट आयन, जैसे पर क्लोरेट होता है वैसे पर आयोडेट है। एक्चुअल में मैंने गलत लिख दिया है, IO4 2- नहीं, IO4-। जैसे ClO4- इज पर क्लोरेट आयन, वैसे ही IO4- इज पर आयोडेट आयन। क्लियर है इतना? तो वैसा ही इसका नाम होता है पैरा पर आयोडेट आयन। सर ये क्यों बताया आपने? अरे नाम याद रखना है, पैरा पर आयोडेट आयन कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो ऐसे डरना नहीं है, वो कुछ नहीं है। पर आयोडेट में 2 और ऐड कर दिए, पैरा पर आयोडेट बन गया, है ना। ये ऐसे ही क्यों बता रहे हो सर? डायरेक्ट भी तो बता सकते थे IO6 5- पैरा पर आयोडेट। ये ऐसे इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि ये बना कैसे, कहां से बनाना है, किस तरह से बनाना है, तो ऐसे बनाना है। चलिए अब हमारे पास आ जाता है सबसे खतरनाक, सबसे बेईमान ग्रुप, ग्रुप नंबर 15, जो बिल्कुल लॉजिक से नहीं चलता। उसके लॉजिक बहुत अलग है। सर क्या अलग है? अरे बता तो रहा हूं, सुनते तो सही। देखो मैं बताता हूं कैसे। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोगों ने जीवन में फॉस्फेट आयन सुना है? फॉस्फेट आयन Yes. सुना है सभी ने? फॉस्फेट आयन Yes, sir. Yes, sir. क्या फॉर्मूला सुना है फॉस्फेट आयन का अपनी जिंदगी में अब तक? बोलो। नहीं पता तो मैं लिख दूं, क्या बताना सही है क्या? ये फॉस्फेट आयन सुना है तुम लोगों ने? बोलो, सुना है या नहीं? सुना है। हम लोगों ने जिंदगी में फॉस्फेट, हमारे जीवन में हमने अब तक जो फॉस्फेट देखा है वो क्या देखा है? वो देखा है हमने PO4 3-। ठीक है, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, हमने जो लाइफ में फॉस्फेट देखा वो PO4 3-। सर आप ये क्यों बता रहे हो हमें? मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो हम लोगों ने देखा है NO3-, वो क्या होता है? नाइट्रेट आयन। क्या ये सही है क्या? हाँ 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 एकदम सही है। हमने देखा है NO2-, वो क्या होता है? नाइट्राइट आयन। क्या ये सही है क्या? हाँ सही है, सही है। तो अभी तक तो हम लोग एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं ना, कि ग्रुप में जैसे लोग होते सब एक जैसे ही होते हैं। जैसे देखो SO4 2-, SeO4 2-, TeO4, सभी के ऑक्साइड एकदम दिखने में सबकी शक्ल सेम है, सभी में ऑक्सीजन का नंबर चार्ज सेम है। तो इस अकॉर्डिंग तो हमारे नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आ रहा है, तो इसको तो क्या हो जाना चाहिए था? फॉस्फेट आयन हो जाना चाहिए था ना। और इसको क्या हो जाना चाहिए था? PO2 2-, PO2- को क्या हो जाना चाहिए था? फॉस्फाइट आयन। यही हो जाना चाहिए था ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो यही बोलता है ना NO3 के नीचे PO3- फॉस्फेट, जैसे वो नाइट्रेट है फॉस्फेट होगा। बोलो, Yes, sir. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ सर. तो हम बोलते हैं कि हाँ ये सही है, ये सही है, बट ये दोनों सही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर फॉस्फेट कैसे आएगा? इसलिए तो हमने ग्रुप 15 को अलग से पढ़ा है, क्योंकि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है देखो सुनो। हम बोलते हैं कि ये फॉस्फेट आयन है ना, गलत नहीं है, इसके नेम में कुछ ऐड करना पड़ेगा। देखो ऐसा होता है। कैसा? ध्यान से सुनो मेरी बात, है ना। ऐसा होता है
PO3 माइनस है, इसके दो फॉर्म है ना। तुमने जो पढ़ा है ना वो गलत नहीं पढ़ा है, बट इसके दो फॉर्म है। एक तो होता है सिंपल PO3 माइनस, और एक होता है एक और ऑक्साइड ऐड कर दे तो PO4 3 माइनस बन जाता है। एक और ऑक्साइड, एक और आ गया है ना, और वर्ड पे गौर करना। तो ये जो फॉस्फेट है इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फेट। फॉस्फेट के दो शक्लें हैं, एक का नाम मेटा है और एक और आ गया तो इसको और से बोल देंगे ऑर्थो फॉस्फेट। में इतना ओ वर्ड पे जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे, कुछ तो तुम्हारे दिमाग में जाए कि मेटाफॉस्फेट में एक और ऑक्साइड ऐड कर देते हैं तो ऑर्थोफॉस्फेट बन जाता है। तो फॉस्फेट की दो शक्लें हैं। हमने जो आज तक जीवन में जो फॉस्फेट पढ़ा है PO4 3 माइनस करके, वो मेटा नहीं था। वो कौन सा फॉस्फेट था बोलो? हमने जो अब तक पढ़ा है लाइफ में वो कौन सा फॉस्फेट पढ़ा है? ऑर्थो। ऑर्थोफॉस्फेट पढ़ा है ना। तो जैसे फास्फोरस होते हैं ना, वैसे इसके ग्रुप में नीचे वाले लोग होते हैं। जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस के नीचे जो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ है वो इन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं। तो सेम ऐसा ही ट्रेंड चलेगा, ASO3 माइनस और ASO4 3 माइनस। ऐसे ही SbO3 माइनस और SbO4 3 माइनस। ऐसे ही BiO3 माइनस और BiO4 3 माइनस। तो देखो इनके नेम भी वैसे ही चलेंगे। जैसे वो मेटाफॉस्फेट था वैसे ही ये मेटा आर्सेनेट है, और ये क्या है, ये ऑर्थो आर्सेनेट है। शक्लें सेम होनी चाहिए। जैसे SbO3 माइनस है तो ये क्या है, ये मेटा एंटीमोनेट है, तो ये वाला क्या होगा, दिस इज ऑर्थो एंटीमोनेट। सारे +5 में, सभी वाले 8 है, 8 है, सारे 8 है, सभी +5 में, ये बात ध्यान रखना। ये वाले क्या है, इसको बोलेंगे मेटा, क्या बोलेंगे, बिस्मिथेट आयन। और एक चीज ध्यान रखना, बिल्कुल फैक्चुअल बात है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसका इस नाम से कोई नहीं है, और तो बिस्मिथेट नहीं होता है ना। ये एक चीज याद रखना, सभी में +5 है, यहाँ पर भी +5 है, यहाँ पर भी +5 है, यहाँ पर भी +5 है ना। ये सारे भी किस में है, +5 में ही है, इसलिए सभी के पीछे 8 लगा है क्योंकि हाईएस्ट में है। चलो अब दूसरी बात करते हैं। सर आपने ये तो कर दिया, बट दूसरी बात तो बताओ। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें बोला कि भैया NO2 माइनस क्या होता है? NO2 माइनस होता है नाइट्राइट आयन, ठीक है। तो ये बात तो सच थी, एकदम होता ही है ये तो नाइट्राइट। फिर आपने बोला था थोड़ी देर पहले ही PO2 माइनस क्या नहीं होता, PO2 माइनस क्या नहीं होता। अरे समझ आ रही है मेरी कहानी? बोलो। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। मैं जो समझा रहा हूँ समझ तो आ रहा है ना, या फिर मैं खुद से ही पढ़ता जा रहा हूँ, ऐसे तो नहीं हो रहा? नहीं सर, समझ। ठीक है। NO2 माइनस इज नाइट्राइट बट PO2 माइनस इज नॉट फॉस्फाइट आयन। तो फॉस्फाइट आयन क्या है वो बाद में बताऊंगा मैं, उससे पहले नीचे वाली कहानी सुनो। हम बोलते हैं ठीक है PO2 माइनस फॉस्फाइट नहीं है, बट ASO2 माइनस आर्सेनाइट है, SbO2 माइनस इज एंटीमोनाइट। जैसे एंटीमोनेट था वैसे एंटीमोनाइट, बट इनकी भी दो शक्लें हैं। क्या? एक तो ASO2 माइनस और एक और ऑक्साइड ऐड किया तो ASO3 माइनस। ऐसे इसकी भी दो शक्ल है, एक SbO2 माइनस और एक और ऑक्साइड ऐड करा तो SbO3 माइनस। ASO2 का नाम क्या है? सिंपल, जो वैसा है जैसा ऊपर था वैसा ही, ये मेटा आर्सेनाइट है ना। और ये ऑर्थो आर्सेनाइट है, एक और ऐड कर दिया इसलिए ऑर्थो हो गया। ये क्या है? ये मेटा एंटीमोनाइट है ना। तो ये ऑर्थो एंटीमोनाइट आयन है ना। अब देखो ध्यान दो, ये सभी लोग +3 में है ना, +3 में है तभी तो 8 बने हैं, +3 में है तभी तो 8 बने हैं, ठीक है। चलो ये बात तो सब ठीक है, बट हमें ये तो बताओ फॉस्फाइट कौन होता है। देखो फॉस्फाइट के लिए हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम एक सिंपल शब्दों में बोल देंगे, बिल्कुल सिंपल शब्दों में।
है ना, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। क्या है, जो फॉस्फाइट आयन होता है ना, वो सिंपल सी बात है, वो होता है HPO3 2-। ये हमारा फॉस्फाइट आयन होता है बस ऐसा। अब इसका लॉजिक वॉजिक क्या है, कोई लॉजिक नहीं है, ये सिंपल सी बात है, HPO3 2- इज फॉस्फाइट आयन। ठीक है, इसके जैसे एक दो भाई और है इसके, उनको भी मैं बता दूं। एक होता है हमारे पास हाइपोफॉस्फाइट आयन, उसको भी लिख ही लो, कहीं ना कहीं यूज हो ही जाएगा। हाइपोफॉस्फाइट आयन ना, एक हाइपोफॉस्फाइट आयन भी लिख लो। हाइपोफॉस्फाइट आयन इज H2PO2-। ये डायरेक्ट याद रखने, बाकी ट्रेंड से चल रहे। ग्रुप नंबर 15 सबसे अजीब है, बिल्कुल अजीब चलता है। तो कुछ समझ आया क्या चल रहा है ग्रुप नंबर 15 में? बोलो। हाँ सर। देखो एक दो बार पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। मैंने बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में ही पढ़ाया है, कैसे कैसे होता है ना। फॉस्फाइट और हाइपोफॉस्फेट डायरेक्ट याद रखोगे, हमारे लिए बिल्कुल बेस्ट यही रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट याद रखेगा, लॉजिक नहीं है कोई इसमें। इनऑर्गेनिक में जितने लॉजिक होंगे उतने हम देंगे, जितने नहीं होंगे अब उसको क्या दे। अब देखो जैसा ग्रुप 15 है वैसा ही ग्रुप हमारा 5 है, बट 5 में उतना ज्यादा हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि जो कहानी है ना वो पी ब्लॉक के आसपास ही घूमती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पी ब्लॉक के आसपास या फिर एस ब्लॉक। डी ब्लॉक में ज्यादा घुसते नहीं है हम लोग। अब NO3- की शक्ल याद करो। NO3- इज नाइट्रेट, सेम वैसा ही VO3-, NBO3- और TaO3-। NO3- इज नाइट्रेट, देन दिस इज वेनेडेट आयन, नायोबेट आयन, नायोबियम था तो नायोबेट आयन हो गया, और टेंटेलम था तो टेंटेलेट आयन। इनके रिस्पेक्टिव एसिड बना देना, जैसे नाइट्रेट से नाइट्रिक एसिड बना था वैसे वेनेडिक एसिड, नायोबिक एसिड एंड टेंटेलिक एसिड। इतनी बात समझ आई? बोलो। सर Yes, माइनस sir. हाँ बोलो, माइनस व्हाट? -3 भी होता है ना, आर्सेनिक और ऑक्सीडेशन। नहीं नहीं, देखो जब ऑक्सी एसिड की बात करते हैं ना किसी की भी, तो ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन आएगा। अब ऑक्सीजन अपने ऊपर माइनस लेगा ना, तो नॉन मेटल को प्लस में ही रहना पड़ेगा, वो उसको माइनस नहीं दे सकता। ओके। अब नोट डाल के हम लोग बात करते हैं, एक पॉइंट लिखवा देता हूँ नोट डाल के, वैसे तो जरूरी नहीं है बट ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती रहनी चाहिए। नोट डाल के मेरा पॉइंट क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन इन ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, किसमें? इन ऑक्सी एसिड, है ना। ऑक्सी एसिड में कौन होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन? किसको मैं बोल दूं एसिडिक हाइड्रोजन है ना? तो मैं बोलता हूं इन ऑक्सी एसिड हाइड्रोजन एटम इज नियरली ऑलवेज अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? in oxy acid hydrogen atom is nearly always attached to oxygen atom directly। एक डायरेक्टली और लिख देते हैं, क्या मतलब हो इस लाइन का? हाँ बोलो 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 बोलो। नहीं पता तुम्हें? अरे इतनी तो अंग्रेजी आती होगी ना यार, इतनी मेरे को भी वैसे इंग्लिश नहीं आती इतनी ज्यादा, बट ठीक है, काम चलाओ आती है, वही मैंने लिखी है। क्या मतलब है इसका? बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं पता किसी को इसका मतलब क्या होगा? अरे मैंने लिखा है कि ऑक्सी एसिड में मोस्टली, ऑलवेज, है ना, लगभग
केसेस में क्या होगा, हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से ही अटैच्ड होगा, है ना। एंड दिस हाइड्रोजन इज एक्ट एज एसिडिक हाइड्रोजन and this hydrogen atom can be removed as H plus। हम बोलते हैं, देखो सिंपल सा फंडा है कि ऑक्सी एसिड में जो हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन होगा वही एसिडिक हाइड्रोजन होगा, बस इतना सा फंडा है। एग्जाम्पल 1, जैसे H3PO4 है, इसका नेम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। कहां से आया ये नेम, अरे अभी तो पढ़ाया था, PO4 3- इज ऑर्थोफॉस्फेट आयन, 8 आयन से एक एसिड बन गया, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। समझ गए? बोलो बोलो बोलो। Yes. अब इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया। सर स्ट्रक्चर कैसे बना दिया आपने? अरे मुझे याद है सर, हमको तो याद नहीं है, हम क्या करें? अरे हो जाएगा, तुम्हें भी हो जाएगा, ठीक है। अभी मान लो ये स्ट्रक्चर है, इसमें कितने एसिडिक एच है, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, बोलो भाई, कितने एसिडिक हाइड्रोजन? 3. हम बोलेंगे 3 एसिडिक हाइड्रोजन है ना। क्यों है 3? क्योंकि तीनों ही ऑक्सीजन से अटैच है, इसलिए 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 H3PO3। चलिए चलिए चलिए, इसका नेम होता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, है ना, क्योंकि ऑर्थोफॉस्फोरिक आयन से आया है। चलिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, P डबल बॉन्ड O, OH OH एंड H। नंबर ऑफ एसिडिक H, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2. 2 है। तो सर जो एक हाइड्रोजन बच गया, इसका क्या? इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे ऑक्सीजन, ऐसे सॉरी ऐसे हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच हो वही क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज क्या होता है? लिंकेज का मतलब बॉन्ड। क्या होता है परऑक्सी बॉन्ड? देखो हम बोलते हैं, क्या सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। क्या हमें स्ट्रक्चर देख के परऑक्सी लिंकेज के बारे में पता चल जाएगा? नहीं, इतनी आसानी से नहीं पता चलेगा। जब तुम्हें अच्छी खासी समझ हो जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तब तुम पता लगा सकते हो। बट अभी बेसिक तो पता हो कि क्या होता है परऑक्सी लिंकेज। तो हम बोलते हैं फॉर ग्रुप अदर देन 17 18 7 8, ये नहीं होने चाहिए। प्रेफिक्स पर in the anion of oxy acid और ऑक्सी एसिड ना, मतलब या तो एनाइन ऑफ ऑक्सी एसिड हो या फिर ऑक्सी एसिड हो, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ परऑक्सी लिंकेज। मतलब फंडा क्या है? अरे भाई साहब 7 8 और 17 18 का एनाइन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई एनाइन आएगा उसमें अगर पर लगा है उसके नाम में एज अ प्रीफिक्स, तो उसमें परऑक्सी लिंकेज, लाइक दिस इज परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज का मतलब क्या? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो परऑक्सी लिंकेज बोलेंगे। परऑक्सी बॉन्ड, परऑक्सी लिंकेज एक ही बात है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा है HNO3, सभी जानते हैं इसको। HNO3 क्या होता है? सभी जानते हैं, पर नाइट्रिक एसिड। ऐसा दिखता है, इसका शक्ल स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा होता है। कैसे पता? अरे मुझे पता है, तुम्हें भी बाद में पता चल जाएगा। अगर मैं HNO4 बोलूं तो ये होता है पर नाइट्रिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है। तो ये देखो ना, ये क्या है? ये क्या है? Peroxide.
पर ऑक्सी लिंकेज। ऐसे ही मैं एक और बनाऊं, जैसे सपोज करो मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने बोला एक तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सभी को पता है सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, स्ट्रक्चर भी पता होगी, काफी पॉपुलर स्ट्रक्चर है सल्फ्यूरिक एसिड की, तो है ना। अब मैं बोलूं पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड, वैसे एक्चुअल में इसका नाम पर सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं होता, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा कुछ होता है, बट ठीक है अभी के लिए काफी है, H2SO5। पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, ऐसा होगा, नाम में पर आ गया। आप देखो ये कौन सा लिंकेज है, ये समझे मेरी बात को? हाँ सर। पर ऑक्सी लिंकेज की कहानी खत्म, है ना। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आए तो पर ऑक्सी लिंकेज होगा। नेक्स्ट इज थायो नोटेशन। व्हाट इज थायो, है ना, थायो कहां से आयो, है ना। देखो थायो क्या होता है, थायो का सिंपल मतलब है, थायो पहली चीज तो एज ए प्रीफिक्स यूज होता है, कब होता है, जब ऑक्सीजन के प्लेस पर कौन आ जाए, सल्फर आ जाए। ऑक्सीजन के प्लेस पे सल्फर आ जाए तो थायो यूज होता है, मेरी बात कान खोल के सुन लो। ऑक्सीजन के प्लेस पे सल्फर आ जाए तो थायो यूज होता है। जैसे ये नाम है, इसका नाम क्या है, ईथर। अब इसमें ऑक्सीजन के प्लेस पे मैं सल्फर ले आऊं तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा थायो ईथर, है ना। कभी भी ऑक्सीजन के प्लेस पे अगर सल्फर आएगा तो थायो ईथर, थायो वर्ड यूज होगा एज ए प्रीफिक्स। जैसे ये कौन है, दिस इज यूरिया, तो NH2C डबल बॉन्ड S NH2, इसका नेम क्या होगा, थायोयूरिया। थायोयूरिया। ऑक्सीजन के प्लेस पर कौन आना चाहिए, ऑक्सीजन के प्लेस पर सल्फर आना चाहिए, इसका नेम होता है साइनेट आयन, बताया मैंने तुम्हें भी। अगर ये आ गया HCl माइनस, इसका नेम क्या होगा, थायोसाइनेट। थायोसाइनेट आयन, है ना। जैसे एक होता है SO4 2 माइनस, दिस इज सल्फेट आयन। अब एक ऑक्सीजन कम करके एक सल्फर बढ़ाओ तो H2O3 2 माइनस हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कम करके एक सल्फर बढ़ाया तो ये क्या होगा, थायोसल्फेटाइन। क्लियर है, समझ गए मेरी बात को, समझ आती है मेरी बात? यस सर। H2O में क्या है, H2O में S क्या है? अरे नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसा होगा कि भाई कहीं पर भी ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दियो थायो आएगा, बट कहीं अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि इसका नाम ये है तो इसमें थायो लगाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वैसा है। ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा हो, जहां जहां होता है वो मैंने बताया, ठीक है। ओके सर। अब एक और हमारे पास बचा है, द लास्ट वन इज पायरो नोटेशन। पायरो नोटेशन क्या होता है, पायरो बनाते कैसे हैं, जैसे देखो हमने अभी तक पढ़ा है कि अगर मेरे पास मेटा का एनायन हो, है ना, और उससे मुझे ऑर्थो का एनायन बनाना है तो कैसा बनता है, क्या करता हूं मैं कि मेटा से ऑर्थो बन जाए, O2 माइनस प्लस करते हैं। O2 माइनस को प्लस करते हैं, एक और ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो मेटा से ऑर्थो बन जाएगा। जैसे एग्जांपल भी ले लो, जैसे PO3 माइनस से PO4 3 माइनस बनाना हो, है ना, दिस इज मेटाफॉस्फेट आयन, एंड ये क्या बन जाएगा, ऑर्थो फॉस्फेट आयन, है ना। समझे मेरी बात, बोलो। हाँ सर। ये तो मेटा से ऑर्थो वाली कहानी है, बट आपका तो हेडिंग ही क्या है, पायरो नोटेशन। पायरो कैसे बनेगा, पायरो बनाने का सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल मेथड, मेटा और ऑर्थो को अगर ऐड कर देंगे ना तो हमें पायरो मिल जाएगा। जैसे PO3 माइनस और PO4 3 माइनस, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यही मिलेगा, बोलो।
इसका नेम होगा पायरोफॉस्फेट आयन। अगर इसका रिस्पेक्टिव एसिड बनाऊं तो एसिड क्या होगा, H4P2O7। दिस इज पायरो फॉस्फोरिक एसिड। समझ गए? बोलो। यस सर। पायरो बनाना है तो कैसे बनाना है, मेटा ऑर्थो को कनेक्ट करके, बट कुछ ट्रिक्स भी है हमारे पास, उससे भी बना सकते हैं, बट वो ट्रिक्स से तो यूज ना करें ज्यादा। ट्रिक्स क्या है कि भाई मेटा को डबल करके उसमें ऑक्साइड आयन ऐड कर दे तो भी पायरो बन जाएगा, ऑर्थो को डबल करके उसमें एक ऑक्साइड आयन सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी पायरो बन जाएगा। जैसे देखो PO3 माइनस का डबल करो और प्लस ऑक्साइड ऐड करो तो भी P2O7 4 माइनस बन जाएगा। PO4 3 माइनस को डबल करो तो भी P2O7 4 माइनस बन जाएगा। समझ आ रही है बात? बोलो। यस सर। चलिए, अच्छी बात है। लास्ट एक और बचा है क्या, नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट स्पीशीज, या फिर नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट एनाइंस। कुछ एनाइंस के नेम और मैं बता देता हूं ना। अगर मैं तुम्हें एनाइंस के नेम बताऊं तो उनके रेस्पेक्टिव एसिड का नेम तुम बता सकते हो मुझे? बोलो। जैसे मैं बोलता हूं XeO6 4 माइनस, दिस इज परजीनेट आयन, तो इसके रेस्पेक्टिव एसिड का नेम क्या होगा? बोलो। Pergenic acid. फॉर्मूला क्या होगा? H4XeO6. O6, इसका एसिड का नेम होगा परजेनिक एसिड, है ना? ठीक है। दिस इज सेकंड मैंने लिखा N2O2 2 माइनस, इसका नेम होता है हाइपोनाइट्राइट आयन। कुछ जो रह गए बट इंपॉर्टेंट है बट किसी रूल को फॉलो नहीं करते उनको मैं लिख रहा हूं। इसका एसिड होगा H2N2O2, उसका नेम क्या होगा? Hyponitrous acid. हाइपोनाइट्रस एसिड। आइट है इसलिए अस एसिड, एट है इसलिए इक एसिड। थर्ड, जैसे एक होता है H2O4 2 माइनस, है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, नाम है तो है, डाइथायोनाइट आयन। अब H2S2O4 का नेम क्या होगा? Dithionous acid. डाइथायोनस एसिड, है ना। फोर्थ हम लोग लिख रहे हैं जैसे S2O6 2 माइनस, ये क्या होगा? डाई थायोनेट आयन। तो H2S2O6 क्या होगा? डाई थायोनिक एसिड, यही लिखेंगे। बोलो। एक होता है S4O6 2 माइनस, इसको बोलते हैं टेट्रा थायोनेट आयन, है ना। तो H2S4O6 क्या होगा? टेट्रा थायोनिक एसिड। समझ गए? बोलो। यस। चलिए, है ना, अच्छी बात है, समझ गए। तो एक और लिखवाता हूं, जैसे एक होता है BO2 माइनस, इसको बोलते हैं मेटाबोरेट आयन, मेटाबोरेट आयन, है ना। एक होता है BO3 3 माइनस, इसको बोलते हैं सेवंथ पे ऑर्थोबोरेट आयन। इससे बनेगा HBO3 3, इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। एक होता है AlO2 माइनस, इसको बोलते हैं मेटा एल्यूमिनेट आयन। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो।
समझ आती है कहानी या नहीं आती? बोलो भाई। हाँ चलिए अच्छी बात है। एक सेकंड रुकिए, मैं ना एक बार शीट देख लेता हूँ ना। वैसे तो तुम्हारे पास बिन का शीट है, बिन का? हाँ सर। सभी के पास है हार्ड कॉपी? नो सर। कोई नहीं, मैं वो होमवर्क वाले ग्रुप पे ही सेंड कर रहा हूँ, है ना। बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने मिस करी हो। मेरे नोट्स पढ़ के शीट सॉल्व करोगे तो 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, है ना। बिल्कुल 110% हो जाएंगे 95% क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा होमवर्क क्या है? वो नया चैप्टर तो स्टार्ट कर नहीं सकते क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, अभी करने का कोई सेंस नहीं है। होमवर्क क्या है? होमवर्क है एक्सरसाइज 3 बचा ना पीरियोडिक टेबल से। बोलो। बोलो भाई, कुछ तो बोलो। हाँ सर। तो एक्सरसाइज 3 सॉल्व करके लेके आना है पीरियोडिक टेबल का। नेक्स्ट क्लास कब होगा? आई थिंक कल तो नहीं है, तुम बोल रहे हो, तो परसों फिर 100% होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम लोग पहले पीरियोडिक टेबल पूरा डिस्कस कर लेंगे, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल। फिर टाइम बचेगा तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। एक्सरसाइज चलिए। 3 पूरा सर ये चैप्टर खत्म हो गया? हाँ खत्म, छोटा सा चैप्टर था। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सर बोलो। ये पूरा आने वाला है? बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, इसमें पूरा आधा क्या होगा। सर लर्न भी तो करना है। कोई नहीं, कर लो, काफी टाइम है। फ्राइडे है, सैटरडे है, 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। सर अगले बाय लेक्चर सर। में हाँ क्या अगले लेक्चर? एक्सरसाइज 3 करके लाना। हाँ बिल्कुल, तभी तो डिस्कस होगा। ठीक है।